नमस्कार। डेट है आज की 4 सितंबर 2022 और आज जो था वो मॉर्निंग सेशन में वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का पेपर जो था वो कंडक्ट किया गया था। इसका पोस्ट कोड सबसे पहले आप देख लीजिए। जब हम डिस्कस करेंगे इसको तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन थे। पोस्ट कोड था 998 इसका पोस्ट कोड था। तो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो भी हैं हमारे पास। 68 क्वेश्चन से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर वॉज वंस इन द ईस्ट फाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमीरपुर जिला है वो एक समय में किस पूर्वी राजसी राज्य का भाग होता था? वो कांगड़ा का भाग होता था, आपको पता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। 69 देखिए, बोलते हैं द हिल स्टेशन डलहौजी एंड शिमला फॉल्स इन। डलहौजी और शिमला ये जो हिल स्टेशन है ये कहाँ पर पड़ते हैं, कौन से रीजन में पड़ते हैं? तो ये लेसर हिमालयन रीजन में पड़ते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं चेनाब रिवर एंटर चंबा एट विच प्लेस। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो ये थिरोट नामक स्थान पर प्रवेश करती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 71 में बोलते हैं हु वॉज द कुलिंदा किंग इन शिवालिक हिल ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। बोलते हैं कि पहली सदी के उत्तर भाग के दौरान शिवालिक पहाड़ियों में कौन सा कुलिंद राजा था? तो वो था अमोघ भूति। ऑप्शन डी जो है वो अमोघ भूति इसका सही आंसर होगा। 72 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच रूलर ऑफ कांगड़ा ऑर्गेनाइज द कॉन्फेडरेशन ऑफ हिल स्टेट्स एंड ब्रोक इनटू अ रेबेलियन अगेंस्ट अकबर। तो कांगड़ा के किस शासक ने जो था वो पर्वतीय राज्यों का एक संगठन आयोजित किया था और अकबर के विरुद्ध जो था वो विद्रोह किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका विधि चंद के द्वारा। इसका क्या सही आंसर होगा? इसका विधि चंद जो है वो सही आंसर होगा। कहाँ विधि चंद, यहाँ पर देखिए आप, विधि चंद जो है इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। बोलते हैं इन विच ईयर ज्वालामुखी ट्रीटी टुक प्लेस बिटवीन संसार चंद एंड रणजीत सिंह। ज्वालामुखी की संधि जो था वो संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में हुई थी 1809 में। बहुत बार हमने डिस्कस किया है ये क्वेश्चन अपने वीडियोज़ में कि कब डिस्कस हुई थी। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम पर देख लेना। 74 देखिए, इन विच ईयर कुल्लू बिकेम दी पार्ट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी एंड गवर्नेंस। तो कुल्लू जो था वो कौन से वर्ष जो था ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन आया था? ये 1846 में आया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 1846। जब भी कुल्लू की बात हुई है तब हमने बीच बीच में डिस्कस किया है ये क्वेश्चन। बोलते हैं पहले चेयरमैन कौन थे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के? तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। ऑप्शन सी सही आंसर है। अभी नए चेयरमैन इसके बने हैं, तब भी हमने डिस्कस किया था जब पुराने चेयरमैन भी हमने इसके डिस्कस किए थे, खासकर पहले चेयरमैन। 76 देखिए, बोलते हैं लामेस्टिक बुद्धिज्म फॉलोड इन हिमाचल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो बोलते हैं हिमाचल में अनुसरित लामावादी बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म जो है किसका मिश्रण है? ये वज्रयान और मैजिक का मिश्रण है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, वज्रयान और मैजिक। 77 देखिए, बोलते हैं द फेमस टेम्पल ऑफ लहरा वाली इज लोकेटेड एट विच प्लेस। जो लहरा वाली मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये हरसी में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ना बहुत डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। किताबों में ये क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। थोड़ा जब आप ओवरऑल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस वहाँ से क्लियर अक्सर हो जाते हैं। 78 में बोलते हैं द ट्रेड सेंटर इन एंशियंट किन्नौर वर। तो एंशियंट किन्नौर में ट्रेड सेंटर कौन कौन थे? तो एक तो रामपुर बुशहर था, सांगला। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सही आंसर होगा। 79 में बोलते हैं ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोनालिका हैज़ इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट। बोलते हैं ट्रैक्टर निर्माणकर्ता कंपनी जो है ये सोनालिका, इसकी इकाई कहाँ पर स्थित है? अम्ब में स्थित है। ऑप्शन बी अम्ब जो है वो सही आंसर होगा, अम्ब। 80 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर सेटअप इन 1978। तो 1978 में कृषि विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये ओछा घाट में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है, ओछा घाट इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं 81 में हु वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ राजमाता बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन 1978। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, परंतु किंकरी देवी इसका सही आंसर हो सकता है। मे बी नॉट, मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते। अगला देखिए, अगला बोलते हैं भगत ठाकुर हैज़ एक्सेल्ड इन द फील्ड ऑफ। तो भगत ठाकुर किस क्षेत्र में दक्ष हैं? तो भगत सिंह ठाकुर जो है बॉक्सिंग में जो है ये दक्ष हैं, इस क्षेत्र के ये एक्सेल्ड हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं द रिचुअलिस्टिक प्रिसेप्ट अटैच्ड टू द हाइम्स ऑफ वेदास वर नोन एज द। तो बोलते हैं कि वेदों के मंत्रों से संबंधित अनुष्ठानिक ज्ञान को किस रूप से जाना जाता है? तो किस रूप से जाना जाता है? ब्राह्मण रूप से इसको जाना जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। बोलते हैं मीनिंग ऑफ बुद्धा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बुद्धा का मतलब होता है द अनलाइटेंड वन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
85 में बोलते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट अकबर इज़ इनकरेक्ट, तो बोलते हैं इनमें से अकबर के बारे में कौन सा कथन सही है। अगर आप डेली वीडियोस देखते हैं ना तो अकबर डिस्कस किया है कंटिन्यूसली, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट अकबर के बारे में गलत नहीं है, असत्य नहीं है। 86 में बोलते हैं द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन वॉज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था वो था राम तनु पांडे, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 87 में बोलते हैं भाषा वॉज द ऑथर ऑफ, तो भाष जो थे वो किसके लेखक थे, भाष जो था वो स्वपन वासदत्त के जो था वो ऑथर थे, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 88 में बोलते हैं हु रिकास्ट द ओरिजिनल सिंगल वेदा इनटू 4 वेदास, तो बोलते हैं किसने मूल एक वेद को 4 वेदों का नया रूप दिया था, तो ये व्यास के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी व्यास जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बोलते हैं इंडियाज फेमस पिकॉक थ्रोन एंड द डायमंड कोहिनूर वर टेकन अवे बाय, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बोलते हैं भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा किसके द्वारा लाए गए थे, ये लाए गए थे नादिर शाह के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सारे के सारे हिस्ट्री के रिपीटेड क्वेश्चन थे। बोलते हैं टाइटल ऑफ देवनाम प्रिया वॉज गिवन टू, तो देवनाम प्रिया का टाइटल उपाधि जो था वो अशोक ने जो था उदाहरण की थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। 91 में बोलते हैं कुतुबशाही डायनेस्टी रूल्ड ओवर, तो कुतुबशाही वंश जो था वो कहाँ पर शासन करता था, ये गोलकोंडा में शासन करता था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 92 में बोलते हैं हु वॉज दी प्रेजिडेंट ऑफ थर्ड संगम, तो थर्ड संगम के जो प्रेजिडेंट थे वो थे निक्कीरार, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 93 में बोलते हैं वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट ट्राई द वेपन ऑफ सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार सत्याग्रह का जो शस्त्र था वो कहाँ पर प्रयोग किया था, ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने उपयोग किया था, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 94 में बोलते हैं द इमीडिएट काउज फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्पॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 वॉज, तो ये मैं कई बार बताता हूँ आपको कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था कि गाय की चर्बी से बने कारतूसों का जो था वो उपयोग था, ये अफवाह बनी थी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन 95, बोलते हैं हु वॉज अ प्रोमिनेंट ऑफिसर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद हिंद फौज के इनमें से प्रोमिनेंट ऑफिसर कौन थे, तो इसका सही आंसर है शाहनवाज खान, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच इज़ द बिगेस्ट प्लेनेट, तो इनमें से सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, जब भी ग्रहों की बात हुई है तो ये हमने ज़रूर पढ़े हैं। आगे बोलते हैं द डोल्ड्रम इज एन एरिया ऑफ, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डोल्ड्रम एरिया होता है लो प्रेशर एरिया, ऑप्शन बी सही आंसर है, मैंने डिटेल में डोल्ड्रम के बारे में भी बताया है। 98 में बोलते हैं फ्रंटल रेन इज कॉज्ड बाय, फ्रंटल रेन जो है वो किसके द्वारा कॉज होती है, साइक्लोनिक एक्टिविटी से कॉज होती है, ऑप्शन सी साइक्लोनिक एक्टिविटी सही आंसर है। वियना कहाँ की कैपिटल है, तो वियना जो है वो कैपिटल है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 100 क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिड लैटिट्यूड डिजर्ट, तो इनमें से कौन सा मध्य अक्षांश रेगिस्तान का उदाहरण है, तो इनमें से जो है वो पेंटागोनिया रेगिस्तान, ऑप्शन डी पेंटागोनिया डिजर्ट जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं विच इज़ एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर, तो इनमें से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, नर्मदा नदी सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 102 नंबर क्वेश्चन में द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज, तो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुडी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, अन्नाईमुडी। 103 में बोलते हैं विच स्टेट टचेज दी बाउंड्री ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की बाउंड्री इनमें से आंध्र प्रदेश जो है वो टच करता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, खजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है, तो ये असम में पड़ता है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं थेन डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो इसको रंजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है और ये रावी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 106 में बोलते हैं विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, तो जो मूंगफली होती है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका गुजरात, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं कि कोल्लार गोल्ड माइंस जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो अगर हम बात करें कोल्लार गोल्ड माइंस की, तो मैंने अभी इसी हफ्ते जो था एक वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था, ये जो आपकी कोल्लार गोल्ड माइंस हैं ये कौन सी स्टेट में आती हैं, तो ये आती हैं आपके कर्नाटका स्टेट में, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। 108 में बोलते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन स्टैंड्स सस्पेंडेड, तो इनमें से फंडामेंटल राइट जो है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है और डिटेल में पढ़ा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 108 के बाद है 109 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी इज
यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो यूपीएससी के मेंबर 6 वर्षों के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 110 क्वेश्चन में बोलते हैं विच डज नॉट फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इनमें से कौन सा इलेक्शन कमीशन की जुरिडिक्शन में नहीं आता है? अगर नहीं पूछा गया है तो इसका हुआ इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 111 में बोलते हैं इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बोलते हैं इनमें से कौन सी प्रकार की जो प्रणाली होती है उसमें शासक को जो है वो जनता द्वारा चुना जाता है। किसको चुना जाता है? डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। इनमें से ध्यान रखना है कि सऊदी अरबिया कंट्री जो है वो किंग के द्वारा गवर्न की जाती है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं बीमारू में जो है वो एम किसके लिए स्टैंड करता है? बीमारू में जो है एम मध्य प्रदेश के लिए स्टैंड करता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बीमारू का पूरा नाम क्या होता है? ये जो बीमारू स्टेट्स हैं इसमें बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है और उत्तर प्रदेश आता है। आगे बोलते हैं मराठी इज़ दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ। तो मराठी इनमें से दादर एंड नगर हवेली की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स इज लेविड अकॉर्डिंग टू। तो बोलते हैं यथा मूल्य कर किसके आधार पर लगाया जाता है? ये लगाया जाता है वैल्यू गिवन बाय प्रोड्यूसर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं द आउटकम ऑफ डिवेल्युएशन ऑफ करेंसीज। तो डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी की आउटकम होती है इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन एम्स एंड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट टू प्रमोट। तो बोलते हैं जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसका उद्देश्य कृषि पैदावार में वृद्धि कर इंक्लूसिव ग्रोथ को जो बढ़ावा देना था, ऑप्शन सी इंक्लूसिव ग्रोथ इसका सही आंसर है। पोटैटो क्या है? पोटैटो इज अ स्टेम, इसका सही आंसर होगा। तना है पोटैटो एक, ये ध्यान रखना है। 119 क्वेश्चन में बोलते हैं फ्रॉम दी बार्क ऑफ विच प्लांट इज क्यूनाइन एक्सट्रैक्टेड। तो ये सिनकोना से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 120 में बोलते हैं द टॉलेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास इज। तो इनमें से टॉलेस्ट और थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैम्बू। बैम्बू जो है टॉलेस्ट और थिकेस्ट ग्रोइंग ग्रास है, टाइप ऑफ ग्रास है। 121 में बोलते हैं स्कर्बी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्बी विटामिन सी की कमी से होती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं सॉर मिल्क कंटेन। तो खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? इसमें लैक्टिक एसिड जो है वो पाया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। 123 में बोलते हैं बाइल इज सेक्रेटेड बाय। तो बाइल सेक्रेट किसके द्वारा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा जो है वो सेक्रेट किया जाता है? तो ये लीवर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी लीवर जो है वो सही आंसर है। 124 में बोलते हैं द प्लेट ऑफ ब्लू ग्लास अपीयर्स ब्लू इन सनलाइट बिकॉज। तो ये जो है ब्लू इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये ट्रांसमिट करती है ब्लू लाइट को, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। पिच ऑफ साउंड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं विच इज बैटरी एसिड। तो मोस्ट बार पूछा गया, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। बैटरी एसिड है इनमें से सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं सिनबार इज एन ओर ऑफ। तो सिनबार किसकी ओर है? मरकरी की ओर है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे चलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर देखो आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट की, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। 128 में बोलते हैं विच सिटी हैज़ वॉज रैंक द फर्स्ट इन इंडिया इन EIU ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022। तो इसमें टॉप रैंक किया है न्यू दिल्ली ने, ऑप्शन बी सही आंसर। अगर हम इंडियन सिटीज़ की बात करें। 129 में बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज्ड कॉम्पेंडियम ऑफ आयुष प्रैक्टिसेस टू मैनेज कोविड-19। तो ये नीति आयोग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 130 में बोलते हैं लिस्बन डिक्लेरेशन, शायद ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था किसी रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में, रिपीटेड पेपर में। तो लिस्बन डिक्लेरेशन जो है किससे संबंधित है? ये ओशियन से संबंधित है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 131 में बोलते हैं विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम नारी को नमन। तो नारी को नमन स्कीम हमने HPGK में पढ़ी है, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है लॉन्च की गई है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु हैज़ स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्राइसिस जब खत्म हुए थे तो एकनाथ शिंदे जो था वो बने थे नए चीफ मिनिस्टर, मैंने बताया भी था आपको, ऑप्शन बी सही आंसर है। बोलते हैं 14 जिस तरह से रिलेटेड है 9 से, उसी तरह 26 किससे रिलेटेड है? ये 15 से रिलेटेड है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने पर EBDAQ, ऑप्शन बी सही आंसर आएगा। आगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 9 सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। उसी तरह आप 136 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
तो इसका ऑप्शन डी 24 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। उसी तरह 136 के बाद 137 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 137 का सही आंसर क्या होगा, मदर जो है इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे एंटोनियम दिया गया है एक्यूटेड का, तो एक्यूटेड का एंटोनियम होता है कन्विक्टेड, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। साइनोनियम दिया गया है इंसोलेंट का, तो इंसोलेंट का साइनोनियम भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसका सही साइनोनियम क्या होगा, इसका र्यूड जो है वो सही साइनोनियम होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं अ बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, उसको क्या कहते हैं, उसको एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे 141 में बोलते हैं आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर ही वॉज रिकॉन्सिल्ड डैश हिज वाइफ, तो इसका होगा टू, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, रिकॉन्सिल्ड टू हिज वाइफ। आगे ईडियम का मतलब पूछा गया है, ईडियम है हश मनी, तो हश मनी ईडियम का क्या मतलब होता है, ऑप्शन डी ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस, ये इसका मतलब होता है। तो ये समास पूछा गया है, इसमें तत्पुरुष समास होगा। और खेद का विशेषण पूछा गया है, तो खेद का विशेषण क्या होगा, तो खेद का विशेषण शायद खेद ही होगा, एग्जैक्टली पता नहीं है इसका भी, तो इसको भी पेंडिंग रखते हैं। धर्मज्ञ में प्रत्यय बताना है, तो इसमें ज्ञ प्रत्यय होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। इनमें से यौगिक शब्द आपको बताना है, तो चतुर्भुज चतुर्मुख जो है वो यौगिक शब्द है, ऑप्शन बी सही आंसर है। गिरगिट का पर्यायवाची पूछा गया है कि गिरगिट का पर्यायवाची कौन सा है, तो गिरगिट का पर्यायवाची देखो इसको हम डिस्कस करते हैं उससे पहले अगर आपको लगता है ना कि कोई भी डाउट है, और मुझे भी लगता है कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में चेक करना, मैं सबसे ऊपर जो है पिन करके बता दूंगा आपको कि क्या करेक्शन है। अगर कोई भी करेक्शन, पिन मैसेज पर जरूर ध्यान देना। और गिरगिट का पर्यायवाची सरट हो सकता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो गिरगिट वैसे थोड़ा सा डाउटफुल भी है, परंतु चलो कोई भी करेक्शन होता है तो कमेंट में बताने की कोशिश करूंगा, टेलीग्राम पर भी बताने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से इस तरह से सर्च कीजिए @allexam31। 21-22 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप टेस्ट को, हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।